हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो आज हम लोग किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, किसी विषय पर चर्चा आज नहीं होगी। आज हम लोग बात करेंगे उन अवसरों के बारे में, उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो यूपीपीएससी हमें देने चल रहा है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमें देने चल रहा है। तो इस बार अगर हम लोग बात करें यूपीपीएससी के बारे में, तो एक वैकेंसी तो हर साल आती है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, दैट इज स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस की वैकेंसी। तो वो तो आनी ही है, उसका नोटिफिकेशन फेब लास्ट तक आ जाएगा और एग्जाम आपको ऐसा पता है कि 14 मई को कंडक्ट होगा। तो एक ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है ही, जो कि हर साल रहती है। लेकिन इस बार क्या है कि यूपीपीएससी आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ देने चल रहा है। उनमें से जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो है बीईओ की खंड शिक्षा अधिकारी की। तो खंड शिक्षा अधिकारी की दूसरी वैकेंसी आने की चांसेस हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से यही है कि इस साल 2023 में आपको बीईओ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आप लोग उसके लिए कमर कस लीजिए। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी सुनाई दे रही है वो है आरओ 2023। आरओ 2023 की भी खबर है कि वो आ जाएगी वैकेंसी आपके अप्रैल या मार्च तक, मार्च अप्रैल के बीच में। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो हम लोग यूपीपीएससी की जो यूपीपीसीएस की वैकेंसी है उसको छोड़कर हमारे पास जो दो इस बार स्वर्णिम अवसर आने वाले हैं, एक है बीईओ की और दूसरी है आरओ की। तो हम लोग बीईओ के बारे में, यानी जिसे हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। उसके सिलेबस के बारे में, पेपर फॉर्मेट के बारे में, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हमको रिफर करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें इस चैनल से उसके तैयारी में क्या क्या लाभ मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है वो फोकस करेंगे आरओ पर। हम लोग बात करेंगे आरओ के बारे में, आरओ के सिलेबस के बारे में, आरओ की बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं, और अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, और इस चैनल से हमें क्या क्या जो है हेल्प मिल सकती है आरओ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट जो जानकारी है उसके बारे में। तो ये वीडियो वेस्ट होगा आरओ के सिलेबस के ऊपर। तो आरओ आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है क्योंकि सीट्स 500-600 सीटों के लिए लगभग 5-6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसलिए अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए इस बार 2023 में आरओ की वैकेंसी के लिए। तो आरओ के बारे में चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इसका सिलेबस। अगर हम लोग बात करें सिलेबस के बारे में आरओ की, तो आरओ में दो स्टेजेस होते हैं, एक प्रीलिम्स एक मेंस। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, एक मुख्य परीक्षा होती है। इसमें कोई भी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। तो आपको दो स्टेजेस को क्रैक करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। पहला प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मेंस। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में, किसके बारे में? प्रीलिम्स के बारे में, यानी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं। प्रीलिम्स हैज 2 पेपर्स। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक को जिसे हम लोग बोलते हैं पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। अगर हम लोग बात करें पेपर 1 के बारे में, तो पेपर 1 जो है वो आपका जनरल स्टडीज का होगा। किसका होगा? जनरल स्टडीज का होगा, सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें 140 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 140 क्वेश्चन आएंगे, 140 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 140 क्वेश्चन आएंगे 140 मार्क के, और टोटल जो समय मिलेगा आपको अटेम्प्ट करने के लिए वो कितना होगा? वो होगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे। और सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 140 क्वेश्चन 120 मिनट 140 नंबर के होंगे पेपर 1 में। अगर हम लोग बात करें पेपर 2 के बारे में, तो पेपर 2 जो होगी वो सामान्य हिंदी होगी, यानी जनरल हिंदी। अगर हम लोग बात करें जनरल हिंदी के बारे में, तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 60 प्रश्न होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 60 नंबर के होंगे। और टोटल इनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2, और टोटल अगर हम लोग करें तो टोटल आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 200 क्वेश्चन करने होंगे, 200 नंबर के होंगे, और टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का मिलेगा? 3 घंटे का। 120 मिनट फर्स्ट पेपर के लिए, 60 मिनट सेकंड पेपर के लिए। जनरल स्टडीज का पहला पेपर 140 क्वेश्चन 140 नंबर, दूसरा जनरल हिंदी का 60 क्वेश्चन 60 मिनट में 60 नंबर का। टोटल आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। टाइम अटेम्प्ट करने को कितना मिलेगा? 3 आवर यानी 180 मिनट। सो दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स, यानी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में ये था।
अभी हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है और मुख्य परीक्षा का। आइए एक बार देखते हैं ओवरव्यू मुख्य परीक्षा का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेंस के बारे में, तो मेंस में आपके टोटल 3 पेपर कंडक्ट होने वाले, 3 पेपर आयोग आपसे लेगा। पहला जनरल स्टडीज का, जो कि 120 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 120 मार्क्स का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जनरल स्टडीज 120 मार्क्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव में लिख दे रहा हूं, इसमें लिखा नहीं है तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकंड पेपर का, तो वो होगी आपकी जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग। जनरल हिंदी समान हिंदी और ड्राफ्टिंग से रिलेटेड होगा। ड्राफ्टिंग मतलब यहाँ पे आपको पत्र लिखना होगा, गद्यांश का सार लिखना पड़ सकता है, गद्यांश का शीर्षक बताना पड़ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 160 मार्क्स। कितने मार्क्स थे? 160 मार्क्स के। 160 मार्क्स में अगर बात करें तो पार्ट 1 कन्वेंशनल होगा। कन्वेंशनल का सेंस यहाँ पे वही है, पत्राचार से रिलेटेड है, गद्यांश से रिलेटेड है, पद्यांश से रिलेटेड है, तो वो आपका कन्वेंशनल पार्ट होगा, जिसमें कितने नंबर का आएगा? वो 100 नंबर का आएगा। 100 नंबर का होगा आपका कन्वेंशनल पार्ट। और जो जनरल वकबरी है, व्याकरण टाइप वाला हिस्सा है, वकबरी है, उसमें आपका जो है 60 नंबर का होगा हिंदी में। तो समान हिंदी में 2 पार्ट होंगे, एक होगा कन्वेंशनल जो कि 100 नंबर का होगा और एक वकबरी वाला होगा 60 नंबर का होगा। दोनों मिला के आपका 160 नंबर का जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का पेपर होगा। थर्ड बात करें तो वह है हिंदी एस्से, हिंदी निबंध। पॉइंट टू बी नोटेड, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें जो निबंध होगा इसमें आपको ऑप्शन नहीं होगा इंग्लिश के लिए, मतलब आपको निबंध हिंदी में ही लिखना होगा। हिंदी निबंध है, ये चीज ध्यान दीजिए। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश में निबंध लिख सकते हैं, मतलब एस्से लिख सकते हैं पेपर में कि नहीं, तो नहीं। यूपीपीएससी जो यूपीपीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें आपके लिए ऑप्शन रहता है कि आप जो है एस्से इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में निबंध लिखिए, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी में ही एस्से यानी हिंदी में ही निबंध लिखना पड़ेगा। तो हिंदी निबंध होगा 120 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 120 मार्क्स का, जिसमें 3 निबंध आपको लिखना होगा और हर एक निबंध 40 नंबर का होगा। 3 एसेस ऑफ 40 मार्क्स ईच। ठीक, अगर हम लोग टोटल करें तो आपको यहां मिल जाएगा 120 प्लस 160 प्लस 120, टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा मेंस का। 400 मार्क्स का पेपर होगा आपका मेंस का, जिसमें 3 पेपर होंगे। जनरल स्टडीज 120 मार्क्स, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग 160 मार्क्स, हिंदी एस्से 120 मार्क्स और ऐड करके 140 में। तो ये तो होगा ओवरव्यू, हो गया हमारा प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बारे में। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा डिटेल में इनके सिलेबस के बारे में कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमको डील करना है, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रीलिम्स के टॉपिक के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स के बारे में, तो प्रीलिम्स विल हैव, मैंने जैसे बताया कि 2 पेपर्स होंगे प्रीलिम्स में। तो पहला पेपर जो होगा वो होगा आपका जनरल स्टडीज का। अगर हम लोग बात करें जनरल स्टडीज में, तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो मैं ओवरऑल अगर उसको मोटा मोटा बताऊं तो इसमें आपको जो आएगा वो हिस्ट्री होगी, और हिस्ट्री का 3 पार्ट होगा। 3 पार्ट मतलब मिडाइवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। 3 पार्ट हिस्ट्री का होगा। और मॉडर्न में स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो इसमें आपकी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, इंडिया प्लस वर्ल्ड होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी इकोनॉमिक्स होगी, साथ ही साथ पॉलिटिक्स होगी, उसके साथ आपका जनरल साइंस होगा, जिसमें तीनों आपका होगा। तीनों कौन? फिजिक्स वाला पार्ट, अप्लाइड फिजिक्स होगी, मीन्स फैक्ट्स बेस्ड फिजिक्स होगी, जो कि आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उन टाइप की फिजिक्स होगी, ना कि आपकी कोर फिजिक्स होगी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और लास्ट वन इज बायोलॉजी। तो तीनों होगी आपकी जनरल साइंस। इसके साथ साथ यूपी स्पेशल का पार्ट होगा, यूपी स्पेशल होगा, यूपी स्पेशल भी होगा। यूपी स्पेशल में हम लोग जिसमें बात करेंगे यूपी के कल्चर के बारे में, यूपी की हिस्ट्री के बारे में, यूपी की ज्योग्राफी के बारे में, यूपी की जो स्पेशल फैक्ट्स हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, आर्ट्स रिलेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में होगा। ठीक, तो स्पेशल यूपी जो होगा उसके बारे में। और साथ ही साथ क्या होगा? नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। क्या? इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स।
ठीक, क्या क्या होगा मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। हिंदी में ध्यान दीजिए, विज्ञान होगा, इतिहास होगा, भूगोल होगा, नागरिक शास्त्र होगा, जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगा, विश्व भूगोल मतलब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, संसाधन मतलब मिनरल रिसोर्सेस होंगे, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं अफेयर्स हैं उनके बारे में, जनरल मेंटल टेस्ट होगा, सामान्य बौद्धिक क्षमता होगी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा मतलब संस्कृति, कल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार, ट्रेड, रहन सहन मतलब लाइफ स्टाइल कैसी है, और सामाजिक तथा सोशल जो कस्टम्स एंड बिलीव्स हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी प्रीलिम्स में। कहने का मतलब ओवरऑल जो भी आप जनरल स्टडीज़ में पढ़ते हैं सब्जेक्ट वो यहाँ पे होंगे, साथ में साथ आपका यूपी स्पेशल का पार्ट होगा, साथ ही साथ कुछ जनरल मेंटल एबिलिटी वाले टाइप के क्वेश्चन भी होंगे प्रीलिम्स की फर्स्ट पेपर में। अब हम लोग बात करें अगर प्रीलिम्स के सेकेंड पेपर के बारे में, तो प्रीलिम्स का जो सेकेंड पेपर होगा वो होगा समान हिंदी यानी जनरल हिंदी। दोनों पेपर कैसे होंगे, फर्स्ट सेकंड मैंने जैसे बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी वस्तुनिष्ठ होंगे, 4 ऑप्शन बेस्ड होंगे। ठीक, अगर हम लोग बात करें हिंदी के बारे में तो जैसा मैंने बताया 1 घंटे का समय होगा, 60 प्रश्न होंगे जिसमें विलोम से 10 शब्द होंगे, 10 प्रश्न होंगे, वाक्यों वर्तनी शुद्ध के 10 प्रश्न होंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 प्रश्न होंगे, तत्सम तद्भव शब्द 10 प्रश्न होंगे, विशेषण और विशेष के 10 प्रश्न होंगे, पर्यायवाची शब्द के 10 शब्द मतलब क्वेश्चन होंगे, 10 प्रश्न। विलोम, वाक्यों वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची शब्द, इन 6 टॉपिक से आपके 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स की। तो ये तो थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ आरओ की प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड जो भी ये टॉपिक्स हैं, जो भी उसका सिलेबस है, ये हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उसकी मुख्य परीक्षा में, हम लोग जानते हैं मेंस के बारे में। अगर हम लोग बात करें मेंस में तो जैसा मैंने बताया 3 पेपर होगा। पहला पेपर मैंने बताया आपको कि सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा मैंने जैसा बताया आपका कि हिंदी का होगा और तीसरा निबंध का होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन का जो प्रीलिम्स में सिलेबस है वही सेम मेंस में है, 120 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। अब आते हैं हम लोग हिंदी और आलेखन के ऊपर। सामान्य हिंदी और आलेखन में टोटल हम लोगों ने बात किया 160 नंबर का होगा। तो सबसे पहले जानते हैं समान हिंदी में क्या क्या आएगा। तो समान हिंदी में खंड 1 में जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें हमें क्या करना होगा, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, जो कि आपका 21 मार्क का होगा। ठीक, ये पहला प्रश्न होगा। तो नेक्स्ट जो है वो है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लिखना। तो आपको टैबुलर फॉर्म में किसी भी पत्र का सार लिखना होगा सेकंड क्वेश्चन में, और ये 15 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, 15 अंकों का। नेक्स्ट होगा पत्राचार से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको शासकीय या अर्धशासकीय पत्र लिखने को, टिप्पणी लिखने को, विज्ञप्ति लिखने को, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, जिसमें आपको 24 अंकों का ये प्रश्न होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें परिभाषित शब्दावली को परिवर्तित करना होगा। ये प्रशासनिक कुछ शब्द होंगे जो जुड़े होते हैं, उसको आपको परिवर्तित करना होगा एक भाषा से दूसरी भाषा में। जैसे अंग्रेजी को हिंदी में करना होगा और उसका आपका 10 अंक होगा, हिंदी से अंग्रेजी में करना होगा, उसका कितना होगा 10 अंक। और कितने शब्द आएंगे, 5-5 शब्द रहेंगे, 5-5 शब्द रहेंगे मतलब एक शब्द 2-2 नंबर का, उसको आपको परिवर्तित करना रहेगा और टोटल 10-10 नंबर का। और लास्ट में मुहावरे लोकोक्तियां रहेंगे, जिसमें 5 मुहावरे रहेंगे और वो 10 अंक के रहेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा इसका वो होगा कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करें खंड द्वितीय का यानी सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी के लिए आपको जो समय दिया गया है वो आधा घंटे का दिया गया है, पूर्णांक 60 अंकों का होगा। अगर हम लोग सेक्शन बी के बारे में बात करें तो इसमें आपका जो है वो विलोम रहेगा, 6 शब्द रहेंगे 12 अंकों के, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धता रहेगी 6 अंक 12 अंकों का, और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द होगा, 6 प्रश्न रहेंगे 12 अंकों का, तत्सम एवं तद्भव रहेंगे 6 प्रश्न 12 अंकों का, विशेषण और विशेष रहेंगे 6 प्रश्न 12 अंकों का, यानी टोटल 6 प्रश्न रहेंगे विलोम के, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धता के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द के, तत्सम तद्भव के, विशेषण और विशेष के 6 शब्द या 6 वाक्य प्रश्न रहेंगे और 12 अंकों के होंगे, टोटल 12 पंचे 60। तो ये हो गया हिंदी का। अब आते हैं हम लोग निबंध के बारे में। अगर हम लोग बात करें, जुकाम हो गई है, अगर हम लोग बात करें हिंदी निबंध के बारे में तो हिंदी निबंध जो है 120 अंकों की होगी। हिंदी निबंध, फिर से मैं कह रहा हूं हिंदी निबंध होगा ना कि इंग्लिश में। अगर हम लोग बात करें हिंदी निबंध में तो इसमें आपके पास 3 प्रश्न करने होंगे,
3 प्रश्न होंगे, ईच हैविंग 40 मार्क्स। हर एक प्रश्न 40 अंकों का होगा, 40 त्रिक का 120, मतलब टोटल 120 अंकों का होगा। और हर निबंध को आपको 600 शब्दों में लिखना होगा। 600 शब्दों का हर एक निबंध आपका होगा। वर्ड लिमिट जो है वो 600 है। अब हम लोग बात करें कि किस टाइप के जो निबंध होंगे, तो जो फर्स्ट निबंध होगा वो रिलेटेड होगा साहित्य और संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र। साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, मतलब पॉलिटिकल डायमेंशन से रिलेटेड होगा, सोशल एरिया से रिलेटेड होगा और कल्चर और सिविलाइजेशन से रिलेटेड होगा, लिटरेचर से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वो होगा सेकंड प्रश्न जो वो विज्ञान से, साइंस, पर्यावरण एनवायरनमेंट से और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, या आर्थिक क्षेत्र मतलब इकोनॉमिक रीजन से रिलेटेड होगा, कृषि एवं व्यापार, एग्रीकल्चर और ट्रेड से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो थर्ड निबंध होगा वो होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होगा। नेचुरल डिजास्टर होगा, प्राकृतिक आपदाएं जिसमें भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, मतलब फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, सुनामी रिलेटेड, वॉल्केनोस रिलेटेड, अर्थक्वेक रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो गवर्नमेंट बनाती है उससे रिलेटेड आपका तीसरे का ग पार्ट होगा, सी पार्ट होगा। तो 3 निबंध होंगे और तीनों के बारे में आप देख सकते हैं कि किस किस विषय पे होगा, उसके बारे में जिसमें लिखना होगा। तो तीनों निबंध आपके 40 अंकों के होंगे, मतलब एक 40 अंक का, टोटल 120 अंकों का। तो ये तो था कंप्लीट सिलेबस ऑफ आरओ एआरओ। तो आरओ एआरओ में 3 पेपर जैसे मैंने बताया मेंस में, और उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। सो दिस इज ऑल फॉर आरओ एआरओ। तो आप लोग अपनी कमर जो है उसको कस लीजिए, इस बार आर या पार की लड़ाई है, तो इस बार तैयार हो जाइए। जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, जहां तक है अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो क्योंकि कई डेटों को आरक्षित रखा है यूपीपीएससी आयोग ने, वो डेटें जो हैं वो इन्हीं एग्जाम्स के लिए आरक्षित रखी गई हैं, आरओ एआरओ के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के लिए। और यूपीपीएससी का जो यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है वो तो आपको पता ही है 14 मई को है। तो ये सब जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्वर्णिम अवसर हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। तो आरओ एआरओ के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। आरओ एआरओ को क्या होता है कि कोई भी ग्रेजुएट आदमी या स्त्री, मतलब पुरुष या स्त्री भर सकता है, लड़का या लड़की। लेकिन एआरओ के लिए कुछ आपको कंप्यूटर डिग्री की क्वालिफिकेशन जरूरत होती है, लेकिन आरओ के लिए आप लोग सब लोग एलिजिबल हैं जिनके पास भी स्नातक की डिग्री है। तो आरओ एआरओ आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और साथ में अगर आप कंप्यूटर की डिग्री भी लेते हैं तो आपके लिए शायद ओ लेवल लगता है, तो उससे भी आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये तो था जो मैंने बता दिया है पूरा सिलेबस के बारे में और पेपर फॉर्मेट के बारे में कि कैसा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, कितना टाइम होगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने बता दिया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर आरओ एआरओ। अब रह गया है कि आप कैसे इसकी तैयारी करेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कहाँ से आपको रिसोर्स रिफ़र कहाँ से मिलेगा, मतलब आप रिसोर्स कहाँ से रिफ़र करेंगे। तीसरी चीज़ वो इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, मतलब कि बुक्स यहाँ पे वो जैसा मैं बोलता हूँ बाण है जो आपके पास होने चाहिए। तो बुक्स कौन कौन सी होगी, कैसे तैयारी करें, रिसोर्सेस, बुक्स, और इस चैनल से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है आरओ एआरओ में, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम लोग इन 4 टॉपिक्स पर क्लियर करेंगे कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी बुक। तो इसी के साथ ही आज का ये हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और इन सब टॉपिक्स के बारे में डील करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। यूट्यूब पे कई जगह वीडियोस अवेलेबल हैं, पर इतने सिंपलिस्ट वे में और इतना सरल तरीके के साथ साथ इतना क्लियर चीज़ों में आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो प्लीज़ इसको देखिए और समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप के लिए जो एग्जाम होने वाला है, ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छा अवसर लेके आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस फॉर्म को डालिएगा जब भी फॉर्म आएगा। और अगर मेरे लिए भी थोड़ा कुछ करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं आपकी कृपा होगी आपकी मेरे ऊपर। सो दिस इज ऑल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए पीसीएस हब। जय हिंद।